महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि भक्त से अधिक भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं। महाराज जी, इस परम व्याकुलता को कैसे अनुभव करे साधक? पर जब तक भक्ति नहीं होगी हृदय में तो भगवान की व्याकुलता को आप कैसे जान पाएंगे। जब आपके अंदर व्याकुलता पैदा हो तो आप भगवान की व्याकुलता को जान सकते हैं। आपके अंदर आनंद प्रकट हो तो आप आनंद सिंधु को जान सकते हैं। आपके अंदर मिलन की चटपटी हो तो तुम्हें दिखाई देगा। पर मिलन की चटपटी तो अभी भोगों की है। भोग मिल जाए, मान प्रतिष्ठा हो जाए, खूब धन हो जाए, मनमानी आचरण करने को मिले, ये भक्ति से रहित जो विमुख आचरण है ये पहले सुधारे जाएं। जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं तो आपके अंदर पहले चटपटी होनी चाहिए, तब उधर चटपटी देखोगे। भगवान अमना है, भगवान में मन नहीं है। भक्त का मन ही भगवान का मन बनता है। आपका मन भगवान के लिए व्याकुल है तो वही मन भगवान के अंदर व्याकुलता पैदा कर दी। भगवान अमना है, भगवान में ये मन नहीं है, क्योंकि वही मन बने। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तो मन थोड़ी कोई अलग चीज है। इंद्रियों में मन मैं हूं भगवान कह रहे हैं। तो भगवान में मन भक्त का मन जाता है। भक्त भोग लगाने के लिए व्याकुल है कि मेरे भगवान भूखे हैं तो भगवान को भूख लगाई। भक्त सोच रहा है भगवान को इस समय नींद लग रही होगी, शयन करा दे, तो भगवान को नींद लग आई। भक्त मिलने के लिए चटपटा रहा है, प्राण व्याकुल हो रहे, तो भगवान व्याकुल हो गए मिलने के लिए। भक्त की भावना, तो हमें अपनी भावना को पहले सुधारना है, अपने आचरणों को सुधारना है, अपने में खूब भजन करके भगवान के लिए तड़पूं रोऊं, तब ये बात समझ में आएगी। समझ रहे हो ना जी। राधिका रसिक सहचरी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या श्री राधा रानी के नाम से, रूप से, लीला से प्रीति हो जाना उनसे प्रेम हो जाने की प्रारंभिक स्थितियां सीढ़ी है? हाँ, बिल्कुल यही है। नाम में प्रीति हो गई, धाम में प्रीति हो गई, रूप में प्रीति हो गई, लीला सुनने में रुचि हो गई। इसी से भगवान कृपा किए और प्रेम का अंकुरण हो गया। जो प्रेम का अंकुरण है वो जब होता है तो उसमें एक क्षमता आती है, शांति। किसी भी तरह का कोई भी उपद्रव अपने साथ कोई करे, हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हुई। नाम में प्रीति है ना, वो नाम निरंतर चल रहा है, प्रियाजू के रूप में वो डूबा हुआ है, किसी भी तरह से वो अशांत नहीं हुआ। जब प्रेम का अंकुरण होगा, प्रेम का अंकुरण अगर हृदय में हो गया है तो उसकी पहचान है कि वो कभी भी किसी के व्यवहार से असंतुष्ट नहीं होगा। अगर आपको कोई गाली भी दे रहा है, अपमान भी कर रहा है, राधा 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 राधा, वो ना बुरा उसका मन आएगा और ना अंदर उसके बुरा लगेगा। जिसके प्रेम प्रकट हो गया है, प्रेम अंकुरित हो गया है, ये उसकी पहचान है। अव्यर्थ कालत्वम, एक मिनट भी वो भजन से रहित नहीं व्यतीत कर सकता। हर समय वो भजन में लगा रहेगा। कभी नाम कीर्तन कर रहा है, कभी भगवान की कथा या जो भी कर्म कर रहा है वो भगवान का चिंतन करते हुए कर रहा है। अव्यर्थ कालत्वम, संसार के समस्त भोगों से वैराग्य, प्रेम का अंकुरण होने पर समस्त भोगों से वैराग्य हो जाएगा और किंचन मात्र भी अपने सम्मान की प्रीता नहीं रह जाएगी। मान शून्यता और दृढ़ आशा बंध जाएगी कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति होगी। और उत्साह के साथ भगवान के नाम जपने में उसकी बड़ी प्रीति होगी। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, और आसक्ति तत् गुणाख्याने, भगवान की चर्चा करने में उसे बड़ा अमृत जैसे लगेगा कि पास कोई बैठा है तो भगवान की वो चर्चा करके बहुत सुखी होगा, जिसके अंदर प्रेम का अंकुरण हो गया है और भगवान के धाम में आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति, ऐसी आसक्ति कि कोई वृंदावन से आ पाए, ऐसा लगेगा उसके चरण धो के पी लूं, उसकी चरण रज माथे। आप वृंदावन गए थे, आप बिहारी जी के दर्शन किए, अहो भाग्य आपके, इतना प्यारा लगेगा कि वो वृंदावन धाम से आया है और कहीं स्वयं आने को मिल गया तो रोम रोम उसका नाच उठेगा। आज मैं भगवान की रास भूमि श्री धाम वृंदावन में
अहो भाग्य अहो भाग्य, वो एकांत में उसका रोने का मन होगा कि मैं ये प्रेम का अंकुरण जिसके हृदय में हो जाता है, वो ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं। इत्यादयोनुभावास्याच्युत अंकुरे जना, प्रेमांकुर जब होता है तो ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कि सबसे किसी भी प्रकार के उपद्रव से अशांत न होना, एक भी मिनट भगवान के भजन से व्यर्थ व्यतीत न होना, पूरे लोक परलोक के भोगों से वैराग्य होना, मान सम्मान इससे बहुत दूर रहना, सम्मान प्रियता बिल्कुल नष्ट हो जाना, अच्छा ही न लगना, सम्मान होना, दृढ़ आशा इसी जन्म में भगवान मिलेंगे, प्रेम भाव से उत्कंठा भरकर नया नया स्वाद नाम जपने में मिलना, भगवान की लीला कथा सुनने और कहने में बड़ा आनंद का अनुभव होना, और भगवान की लीला भूमि ब्रज 84 को धाम में प्रीति हो जाना। ये जब हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है तब ये लक्षण आ जाते हैं। रिया चौहान जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये मेरा आखिरी जन्म है, ये कैसे पता चलता है? जब ऊपर से निर्णय हो जाता है कि आपका आखिरी जन्म है, तो जैसे हम कई बार कह चुके हैं कि अब हमारा आखिरी जन्म है, कह चुके, सभा में कह चुके, अब हम बिल्कुल निश्चिंत होकर निर्भय होकर कह रहे हैं अब हमारा आखिरी जन्म है। कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, कोई चूक नहीं कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, अब श्री जी अपने पार्षद स्वरूप से हमें जगत कल्याण के लिए भेजें तो वो आना होगा, लेकिन कर्म बंधन से जन्म नहीं होगा। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आलय बन आन बसावे, आलय बन वसत संग पारस के, आयस कनक समान हो। इस सब बराबर हो गया। तो जब बराबर हो जाता है छक जाते हैं हम, तो कोई दूसरा थोड़ी बताता है कि भाई रुक जा, छक गया। वो खुद कहता है मैं छक गया, मैं छक गया, ऐसे ही मेरा बेड़ा पार हो गया, मेरा काम हो गया, अब मेरा जन्म मरण का चक्र मिट गया, मेरे प्रभु ने मुझे निहाल कर दिया। ये यहां से आता है, जाने मोरी छाती, ये हृदय से आने लगता है, किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं है।